बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज ही हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3 सेंसिटिविटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। लास्ट हम लोग का रह गया था और वो है बैलेंस ऑफ द बॉडी टॉपिक। ठीक है, आज ही हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। The semicircular canals and the vestibule help to maintain the balance of the body. अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो सेमीवास्कुलर कैनल हैं यानी कि और जो वेस्टिब्यूल हैं, इनकी ये जो दो पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये दोनों क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी को बैलेंस करने में मदद करते हैं। दे कंटेन फ्लूइड एंड सेंसिटिव हेयर। अब वो उनके अंदर क्या पाया जाता है? क्यों बैलेंस कर रही, बाकी पार्ट्स क्यों नहीं बैलेंस कर रहे हमारी बॉडी को? तो उनके अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है और उनके अंदर छोटे छोटे सेंसिटिव हेयर्स पाए जाते हैं। इफ द हेड इज टिल्टेड टू वन साइड, द फ्लूइड इन दीज ट्यूब्स मूव्स एंड द नर्व फ्रॉम द सेंसिटिव हेयर्स इन्फॉर्म द ब्रेन अबाउट द पोजीशन ऑफ द बॉडी। अब वो कह रहे हैं कि जब हम लोग अपने हेड को इस तरफ अपने राइट साइड पे करें, सारे बच्चे अपने अपने हेड्स को राइट साइड पे करें, राइट साइड पे यूं मोड़ें अपने हेड को। तो आप लोग देखें, यूं करेंगे ना आप लोगों ने आपने अपने राइट साइड पर आप लोगों ने अपने हेड को मोड़ा, यूं कि अपने सर को राइट हैंड साइड पर, राइट साइड पर आपने इस तरह से रखा। तो आप लोगों ने किस तरह क्या होता है कि जो उसके अंदर जो फ्लूइड है हमारा, वो भी उस डायरेक्शन में मूव करता है ताकि वो बैलेंस हो सके। ठीक है, अब यूं तो नहीं ना कि हमारी बॉडी फिर यूं जिगजैग फॉर्म में आ रही है। ये क्यों? क्योंकि इस फ्लूइड की वजह से। अब आ जाते हैं, सबसे पहला काम है हमारे पास हमारी आई का, आंख। ठीक है, अब ये आंख ही है जो जिसको अगर हम अच्छा देखें तो हमारी नेकी, अगर हम बुरा देखें तो गुनाह। ठीक है, तो अब इस आई के अंदर क्या स्ट्रक्चर है? द आई इज लाइक अ टाइनी कैमरा। अब हमारी जो आंख है वो एक छोटा सा कैमरा है, यानी कि छोटा सा। देखिए, अब हमारी आंख जो देखती है वो हम लोग काफ़ी अर्से तक याद रखते हैं। इट्स एन अ स्टडी स्ट्रीम ऑफ पिक्चर टू द ब्रेन। ये हमारे ब्रेन के अंदर एक छोटी सी पिक्चर बना देती है। द आउटर आई इज कवर्ड बाय अ ट्रांसपेरेंट टिश्यू कॉल्ड द कॉर्निया। अब हमारी जो आउटर आई है, यानी कि हमारी बाहर वाली जो आई है, वो हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट टिश्यू बनाती है, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? उसको हम लोगों ने कॉर्निया का नाम दे दिया है। द कॉर्निया अलाउ लाइट टू इंटर द आई। अब जो कॉर्निया है वो लाइट को इतने परमिशन दे रहा है, उसको ये इजाज़त दे रहा है कि वो लाइट को अंदर लेकर आए। हमारी आंख के अंदर लाइट आती है जिसके थ्रू हम लोग देख रहे होते हैं। द कलर पार्ट ऑफ द आई इज अ बैंड ऑफ मसल्स कॉल्ड द आइरिस। अब हमारे जो कलर्ड पार्ट है आई का, वो क्या करता है? वो उसके अंदर वो क्या है? वो एक मसल का काफ़ी बड़ा गुच्छा है जिसको हम लोगों ने आयरिस का नाम दे दिया है। इन द सेंटर ऑफ द आयरिस इज द होल। अब हमारे आयरिस के बीच में एक छोटा सा गोल सा होल है। होल यानी कि वो गड्ढा नहीं, यानी कि गोल सर्कल है। उसको हम लोग ने क्या नाम दिया? उसको हम लोग ने पीपल का नाम दे दिया। तो पीपल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई बाय बिकमिंग नैरोअर और वाइडर। अब पीपल क्या है? पीपल हम लोगों की आंख के अंदर जितनी लाइट आ रही है उसको कंट्रोल करता है कि आपकी आंख को कितनी ज़्यादा लाइट चाहिए। तो अगर जितनी लाइट आती है, अगर ज़्यादा लाइट होगी तो वो नैरोअर हो जाएगा, अगर कम है तो वाइडर हो जाएगा। बिहाइंड द पीपल इज द डबल कन्वेक्स लेंस। अब पीपल के पीछे डबल कन्वेक्स लेंस है। द थिकनेस ऑफ द लेंस इज कंट्रोल्ड बाय मसल्स। अब जो हमारी जो आई की लेंस की जो थिकनेस है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? वो हमारे मसल्स कंट्रोल कर रहे हैं। द लेंस हेल्प टू फोकस अ क्लियर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द लेयर ऑफ द लाइट सेंसिटिव सेल कॉल्ड द रेटिना। अब जो लेंस है वो फोकस करने में तो इमेज को हेल्प करता है, और जो सेंसिटिव लाइट रेज हमारी आंख के अंदर आ रहे हैं वो कहाँ पे जाते हैं? डायरेक्ट हमारे रेटिना में जाते हैं। द रेटिना कंटेन स्पेशल सेल कॉल्ड द रॉड्स एंड कोन्स विच रिस्पॉन्ड टू लाइट एंड कलर। अब रेटिना के अंदर स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं जिसको हम लोगों ने रॉड्स एंड कोन्स का नाम दे दिया है। अब ये रॉड एंड कोन्स क्या करते हैं? ये रिस्पॉन्स करते हैं, ये हमारा एज ए रिजल्ट करते हैं। रिस्पॉन्स यानी कि कुछ एज ए रिजल्ट मैसेज देते हैं, हमें बताते हैं कि ये कौन सा कलर है, या ये कौन सी ये लाइट आ रही है हमारी आंख में, ये हमारे ब्रेन तक ये पहुंचा रहे हैं। नर्व फाइबर्स फ्रॉम द रेटिना सेल कैरी मैसेजेस टू द ब्रेन। अब जो नर्व फाइबर हैं वो रेटिना सेल से मैसेज कन्वे कर रहे हैं ब्रेन तक। द नर्व विच कनेक्ट द आई टू द ब्रेन इज कॉल्ड ऑप्टिक नर्व। अब वो नर्व जो कि आई को और ब्रेन को कनेक्ट कर रही है उसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? उसको हम लोगों ने ऑप्टिक नर्व का नाम दे दिया है। अब जरा इस पिक्चर की तरफ गौर करते हैं।
ये क्या है, ये वाली जगह इतना हिस्सा, ये जो बीच में वाइट वाइट सा पार्ट नजर आ रहा है आपको, ये हमारे पास है जी लेंस। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आइरिस। ये जी हमारे पास है जी पीपल, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर। ये बीच वाला हमारे पास पीपल और ये साइड साइड वाला हमारे पास एक्वस ह्यूमर है। ये हमारे पास मसल्स दैट मूव आई बॉल, और ये जो देखिए ये इतना बड़ा वाइट है, ये विट्रस ह्यूमर है। ये ऑप्टिक नर्व, और ये हमारे पास ये वाला है, सॉरी ये वाली जगह, ये हमारे पास है रेटिना। उसके बाद आ जाते हैं स्किन पर, हमारी खाल, जिसके ऊपर बहुत मार खाई है बचपन में। इस खाल के ने ना बहुत मार खाई है और बहुत ही दर्द होती थी। अब इस खाल का जरा क्या फंक्शन है, लड़कियां तो बड़ी अपनी स्किन के बारे में सेंसिटिव होती हैं। हमारे पिंपल निकला जाता है ना, हम लोग बड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं पिंपल क्यों निकला है। ठीक है, स्किन क्या है, क्या चीज़ है, देखते हैं। द स्किन इज द लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन इन द बॉडी। अब जो हमारी स्किन है वो लार्जेस्ट, सबसे बड़ा सेंसरी ऑर्गन है हमारी बॉडी का। बिसाइड प्रोटेक्टिंग द बॉडी इट ऑल्सो सेंस पेन, टेम्परेचर एंड प्रेशर। सिर्फ ना सिर्फ ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है, यानी कि हमारी जो अंदरूना हिस्सा है, हमारा नर्व्स, हमारे ऑर्गन्स, ना सिर्फ ये उसको प्रोटेक्ट कर रही है बल्कि ये हमें साथ साथ सेंस भी करवाती है कि हमें किस जगह पे दर्द हो रही है, हमारा टेम्परेचर क्या है, हमारा प्रेशर क्या है। इन सब चीज़ों को हमें सेंस भी करा रही है। nerves in the skin produce sensation when the skin is touched। अब जो नर्व्स हैं, जो हमारी स्किन के ऊपर जो कुछ नर्व्स पाए जाते हैं, जो नर्व्स है ना हमारी, ठीक है, ये हमें बता रही हैं कि आपकी स्किन के ऊपर किस चीज़ ने टच किया है। अगर मैंने देखिए, अब मैंने यहाँ पे अपने इस वाली उंगली पर यूँ टच किया, ठीक है, अब मुझे फॉरन सेंसेशन मुझे महसूस हुआ कि मैंने इस उंगली को पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये कौन, ये नर्व्स कर रही हैं। द स्किन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर। अब जो हमारी स्किन है वो 3 लेयर्स पर मुश्तमिल है। द आउटर लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसको हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। इट कंटेन 3 लेयर ऑफ सेल। इसके अंदर 3 लेयर्स ऑफ सेल पाए जाते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस इज हार्ड। जो ऊपर सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो थोड़ी सी हार्ड है। इट प्रोटेक्ट द इनर लेयर। और फिर उसके बाद वो ये क्या कर रही है, ये ऊपर वाली जो एपिडर्मिस की लेयर है ये इनर लेयर को प्रोटेक्ट कर रही है। द नेक्स्ट लेयर ऑफ द स्किन इज कॉल्ड डर्मिस। अब जो निचली, उसके बाद आउटर लेयर के बाद निचला जो हिस्सा है, उसको निचला वाली जो लेयर है उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, उसको हम लोगों ने डर्मिस का नाम दे दिया। इट कंटेन नर्व्स एंड हेयर फॉलिकल्स। इसके अंदर नर्व्स पाई जाती हैं और उसके अंदर हेयर फॉलिकल्स यानी कि ये हेयर्स पाए जाते हैं हमारे। इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल टिश्यू कॉल्ड द स्वीट ग्लैंड। अब ये जो हमारी जो सेकंड वाली जो लेयर है उसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर छोटे छोटे टिश्यूज भी पाए जाते हैं, जिसको उन्होंने स्वीट ग्लैंड्स का नाम दिया है। द स्वीट ग्लैंड प्रोड्यूस स्वीट, यानी कि इसके अंदर पसीने वगैरह और पानी स्क्रीट करती है। ऑयल ग्लैंड्स एंड ब्लड कैपिलरीज आर ऑल्सो फाउंड इन द डर्मिस। अब ऑयल ग्लैंड्स और ब्लड कैपिलरीज ये भी डर्मिस में पाई जाती हैं। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। डर्मिस कंटेन एक्टिवली डिवाइडिंग सेल विच रिप्लेस वॉर्न आउट सेल एंड रिपेयर ब्रोकन टिश्यूज। अभी क्या कर रही है, डर्मिस हमारे जो एक्टिव सेल है उसको डिवाइड कर देती है और जो ब्रोकन सेल है या ब्रोकन टिश्यूज है उनको खत्म कर देती है। पिगमेंट ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट द डर्मिस डिटरमाइन द कलर ऑफ द स्किन। अब जो पिगमेंट ग्रैन्यूल्स हमारे डर्मिस में जो पाए जाते हैं ये हमारी स्किन के कलर को बताते हैं कि हमारी स्किन का कौन सा कलर है। एंड ऑल्सो एक्ट एज अ स्क्रीन अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। और ये जो हमारे पास सन से हार्मफुल रेज आ रही हैं जिसको उन्होंने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का नाम दे दिया है या अल्ट्रावायलेट लाइट का नाम दे दिया है, ये उसके खिलाफ काम करते हैं। द फैटी लेयर इज द डीपेस्ट लेयर ऑफ द स्किन। अब जो हमारी जो चर्बी वाली जो लेयर है वो हमारी सबसे स्किन की सबसे निचली लेयर है। स्टोर फूड एंड ऑल्सो एक्ट एज अ इंसुलेटिंग लेयर अगेंस्ट कोल्ड। अब ये हमारे फूड को स्टोर करती है और जब सर्दियाँ आती हैं तो ये हमें हमारी स्किन को सर्दी लगने से बचाती है। द स्किन हेल्प टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इन मैमल्स। अब जो स्किन है वो हमारे पास जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करने में मैमल्स के अंदर हेल्प आउट करती है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी स्टार्ट राइजिंग, जब हमारे जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, द स्वीट ग्लैंड प्रोड्यूस स्वीट। तो हमारे जो स्वीट ग्लैंड्स हैं वो स्वीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं विच ओजेस आउट ऑफ द पोर्स इन द स्किन। फिर जो कि वो जो स्वीट ग्लैंड्स हैं वो और हमारे जो पोर्स है स्किन के अंदर उनसे निकलना शुरू हो जाते हैं। व्हेन द स्वीट एवेपोरेट्स, वो जो स्वीट है, वो जो पसीना है या वो जो पानी होगा वो इवेपोरेट हो जाता है। इट टेक अवे द हीट, वो साथ साथ अपने हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर राइज हुआ होता है, जो गर्माहट पैदा हुई हुई होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो निकलता चले जाता है, लोइंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। और फिर यूं करके हमारा बॉडी का टेम्परेचर वापिस अपने नॉर्मल पॉइंट पर आना शुरू हो जाता है। उसके बाद टंग, बिरयानी खाए ना,
सारे के सारे टेस्ट आते हैं आप लोगों को, साथ साथ गोलगप्पा हो जाए ना, मज़ा आ गया। चलिए शुरू करते हैं। बहुत खा लिए और बहुत खाली पुलाव बना ली। द टंग इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ द टेस्ट। अब जो हमारी जो टंग है यानी कि हमारी जुबान है, जिससे हम लोग काफ़ी मतलब लोगों को नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो हमारा मेन ऑर्गन है हमारे टेस्ट का यानी कि जायके का। इट इज़ कवर्ड विद टाइनी स्पॉट कॉल्ड टेस्ट बर्ड्स। इसके ऊपर एक छोटे छोटे स्पॉट्स हैं जो अपना ना यूं करके अपने ऊपर जुबान के ऊपर ना कट्टी काटना, कट्टी सच्ची वाली नहीं काटनी, यूं प्रेस करना जुबान को दांतों से, तो उसके ऊपर आपको छोटे छोटे से डॉट व्हाइट कलर के नजर आएंगे। उनको वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास टेस्ट बर्ड्स हैं। द टेस्ट बर्ड्स आर सेंसिटिव द 4 टेस्ट। अब हमारे पास जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो सेंसिटिव है हमारे लिए 4 टेस्ट के लिए, विच आर स्वीट, सॉल्टी, सोर एंड बिटर। यानी कि मीठा, क्या चीज क्या ये चीज़ मीठी है, क्या ये चीज़ सॉल्टी है, क्या ये चीज़ खट्टी है, ये बिटर है, नॉर्मल सी है, ठीक है। और ये देखिए ये हमारे टेस्ट बर्ड्स हैं 4, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नोज। खुशबू खुशबू सूंघने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। द नोज इज द मेन ऑर्गन ऑफ स्मेल, यानी कि नोज हमारा मेन ऑर्गन है सूंघने के लिए। इट हैज स्पेशल सेल कॉल्ड स्मेल रिसेप्टर। इसके अंदर स्पेशल सेल पाए जाते हैं जिसको उन्होंने स्मेल रिसेप्टर्स का नाम दे दिया है, विच रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्मेल, जो कि हमारे पास हमें रिस्पॉन्स देती हैं हमारा जो हम लोग मुख्तलिफ रंग की चीज़ें सूंघते हैं। केमिकल सब्सटेंस फ्लोटिंग अबाउट इन द एयर गिव आउट स्मेल। अब जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारी एयर में फ्लोट कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ स्मेल देते हैं। व्हेन द रिसेप्टर डिटेक्ट अ स्मेल, जब हमारे जो नोज के अंदर रिसेप्टर्स पाए जा रहे हैं वो जब स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, इट्स एन अ मैसेज अलोंग नर्व फाइबर टू द ब्रेन एंड द ब्रेन इंटरप्ट द स्मेल एंड एज प्लीजेंट और अनप्लीजेंट। अब जो हमारे पास जो रिसेप्टर जो नोज के अंदर पाए जा रहे हैं वो उस स्मेल को सूंघते हैं और फिर वो मैसेज नर्व फाइबर तक ले जाते हैं। अब नर्व फाइबर क्या करती है, वो फिर उस नर्व फाइबर उस स्मेल को ब्रेन तक लेके जाती है और फिर ब्रेन जो है वहाँ जाकर हमारा डिटेक्ट होता है कि ये खुशबू अच्छी है या बुरी है। सेंस ऑफ स्मेल इज इम्पॉर्टेंट एज इट हेल्प टू द सेंस ऑफ टेस्ट। अब जो हमारे पास जो सेंस ऑफ स्मेल है यानी कि सूंघने की जो सलाहियत है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये हमारे पास टेस्टिंग के प्रोसेस में भी हेल्प आउट करती है। द नर्व दैट कनेक्ट द नोज टू द ब्रेन इज कॉल्ड ओल्फैक्टरी नर्व। अब जो नर्व जो हमारे ब्रेन और नोज को कनेक्ट कर रही है उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, उसको हम लोगों ने ओल्फैक्टरी नर्व का नाम दे दिया है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।